Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the maximum electric field intensity on the axis of a uniformly charged ring of charge Q and radius capital R will be. Okay. Maximum electric field intensity बतानी है on the axis of a uniformly charged ring. Okay. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है. राइट. So we can write down electric field intensity will be the key concept of this question because of a ring. ठीक है. रिंग के कारण देखिए एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है. एक्सेस पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए रिंग, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ इन. ठीक है. एक्सेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको हम लिखते हैं. देखिए ये होता है आपका क्यू एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन. ठीक है. क्यू एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री. ठीक है. मैं इसको देखिए डायग्राम से ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मान लीजिए आपकी कोई रिंग है. ठीक है. रिंग पर आपका टोटल चार्ज कितना है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. इसकी रेडियस बच्चों आपकी कितनी यहाँ पर है, हमने आर की यूज कर रखी है, आर के है. और एक्स एक्सिस इसकी क्या है, एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस. ठीक है. रिंग आपकी देखिए आपकी वाई जेड प्लेन में है. रिंग किसमें आपकी, ये आपका वाई प्लेन है और ये आपका जेड, सॉरी तो वाई होगा, ये जेड होगा. ठीक है. तो रिंग आपकी वाई जेड प्लेन पर रखी है. एक्स एक्सिस इसके है, इसके एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है. एक्स एक्सिस तो बता सकते हैं कि क्या होगा आपका, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आपका एक्सिस पर किसी पॉइंट के लिए. ठीक है. एट ए डिस्टेंस एक्स. ठीक है. कोई पॉइंट है मान लीजिए पी, ये आपका एक्स डिस्टेंस पे है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, प्लस आई कैप के अलाउंग, प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग, या फिर इसको हम प्लस आई कैप लिख सकते हैं. ओके. सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसमें आप देखिए आपसे और क्या बोल लगता है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर लेंगे, ये आपका एक्स का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है. तो हो जाएगा आपका डीई बाई डी एक्स. ठीक है. डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड पुट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बच्चों क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो आपकी पूरी कांस्टेंट है. तो इस कांस्टेंट टर्म से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं. चलिए इसको हम बाहर लिख लेते हैं, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. अब अंदर वाले टर्म को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. ठीक है. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखिए, पहले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, इस टर्म को हमने यहाँ पर कांस्टेंट के लिए और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा. माइनस देखिए एक्स को ऐसे लिख लेंगे. अब डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री बाई टू. एम से यहाँ से हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा, वन बाई टू. और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका टू एक्स हो जाएगा. ठीक है. ऑलराइट. डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर लीजिए जो आपका डिनोमिनेटर में, तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर आपका थ्री हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा एंड पुट इट इक्वल टू जीरो. इसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया. ठीक है. अब यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ गया आपका, यहाँ से आप देखिए इसको आपने जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर आपका थ्री बाई टू. ठीक है. ये पूरी टर्म देखिए आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. फिर कांस्टेंट नहीं, इसको आप राइट साइड लेके चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका सिर्फ माइनस वाली टर्म बच जाएगी. ठीक है. इतना प्लस और ये माइनस. ठीक है. ये टर्म ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इस टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म आपकी बच जाएगी. ठीक है. तो मैं उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट इसके इक्वेट कर दे रहा हूँ. ठीक है. ये आपको डिफरेंशिएशन करने की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर से ऐसा लिख लिया. ऑलराइट. तो ये आपने यहाँ पर से ऐसे कर लिया. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ पर वन बाई टू, यहाँ पर थ्री बाई टू है, तो वन बाई टू से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर वन पावर आपकी बच जाएगी. और ये कितना हो गया देखिए आपका, यहाँ से टू से आपका टू कैंसिल हो गया. तो लेफ्ट साइड में बच गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर हो गया आपका कितना, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और यहाँ से बच्चों आपकी एक्स की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस आर बाय रूट टू के इक्वल. ठीक है. ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई. ठीक है. और ये वैल्यूज आपकी क्या है, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग है. अब इस वैल्यू को देखिए आप इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. ये मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ. ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए. एक्स कितना आपका, आर बाय रूट टू. ठीक है. ये पुट कर लीजिए डिवाइडेड बाई ये आपका देखिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए. यहाँ पर हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल हो जाएगा. कितना, आर स्क्वायर बाय टू टू दी पावर अपने यहाँ से थ्री बाई टू हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये देखिए कितनी होगी, क्यू आर तो आपका यहाँ पर आ गया. यहाँ पर आपका रूट टू ऐसे बच गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे बच गया. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका थ्री आर स्क्वायर बाई टू. ठीक है. टू दी पावर कितनी होगी यहाँ से, थ्री बाई टू के इक्वल. ऑलराइट. तो ये आपका यहाँ से इतना आंसर आ जाएगा. अब देखिए इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. तो क्या कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, क्यू आर आपका ऐसे ही रह जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर आपका रूट टू है, यहाँ पर आपका टू की पावर थ्री बाई टू है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका वन बाई टू होगा तो इस टर्म को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो टू पर बच जाएगा. ठीक है. तो थ्री बाई टू वाले टर्म को मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया. फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिख लेते हैं, थ्री आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू है. ठीक है. तो इसको आप लिख क्या लिख सकते हैं, थ्री आर स्क्वायर को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, थ्री आर स्क्वायर को हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, थ्री आर स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू है ना. तो ये आपका देखिए थ्री रूट थ्री हो जाएगा. ठीक है. कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री. चलो हम इसको थ्री रूट थ्री ऐसा लिख लेते हैं. ठीक है. आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो आपका कितना बच गया, आपका आर क्यूब बच गया. ठीक है. ये आपका इतना आ गया. आर से आप देखिए आंसर कर लीजिए तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बच जाएगा. तो ये हो गया आपका टू क्यूब डिवाइडेड बाय देखिए आपका फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को ऐसे ही रहने देना है. ठीक है.
और नीचे क्या बच गया आपका 3√3, और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये टर्म आपकी बच गई बैलेंस। ओके, अब देखिए इसको ऑप्शन से मैच करें तो चार्ज आपका स्मॉल क्यू है। ठीक है, चार्ज आपका स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो 2Q डिवाइडेड बाय 4πε0 3√3r²। ये देखिए आपका ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम बच्चों बता सकते हैं कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए हमें कैपिटल क्यू यहाँ पर ना देके स्मॉल क्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी जगह हुए है उसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आपका 2Q डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका 4πε0, ओके, 3√3r²। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।